तो अभी तक हमने श्रीमद् भागवतम में देखा कि किस प्रकार सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न पूछे थे और संक्षिप्त में सूत गोस्वामी ने उनके उत्तर द्वितीय अध्याय में दिए। तीसरे अध्याय में उन्होंने कृष्ण किस प्रकार सभी अवतारों के स्तोत्र हैं उनका वर्णन किया और अंत में श्रीमद् भागवतम का गुणगान किया। और अब चतुर्थ अध्याय में हम देख रहे हैं कैसे सौनक ऋषि सूत गोस्वामी को बता रहे हैं कि ये भागवत का इतिहास क्या है, ये भागवत कैसे सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई, जो एक स्थान पर रुकते ही नहीं है। इतने विरक्त जो व्यक्तित्व है कि एक दूध धोने के समान जितना समय लगता है उतनी ही देर अगर एक स्थान पे जो व्यक्ति रुकते हैं तो वो परीक्षित के लिए इतना लंबा कैसे रुक गए, तो उसके पीछे इतिहास क्या है। और परीक्षित महाराज जो स्वयं पूरी प्रजा के आश्रय थे, जो धर्मात्मा राजा थे, जो भगवान के प्रतिनिधि थे, उनको सब कुछ छोड़ने की आवश्यकता कैसे पड़ गई। तो दोनों ही बड़े आश्चर्यजनक बातें थी जो सौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी को पूछी। और अब सूत गोस्वामी बोलना शुरू कर रहे हैं। सूतोवाच, किधर गया, द्वापरे समुन प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जाता पराशर द्योगी वासव्यम कलया हरेः। कैलाश प्रभु अनुवाद पढ़िए। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करके। श्रील सुत गोस्वामी ने कहा, जिस समय दूसरे द्वापर युग ने तीसरे युग का अतिक्रमण किया, तब वसु की पुत्री सत्यवती की कोख से पराशर द्वारा महान ऋषि शील व्यासदेव ने जन्म लिया। अभी इस श्लोक से बहुत बड़ा हमारा एक और भ्रांति संशय का समाधान होने वाला है। अभी तक हमने सुना था युग कैसे होते हैं, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। लेकिन ये केवल इस ही चतुर्युग में हुआ है जिसमें हम हैं अभी। केवल इसी चतुर्युग में ऐसा क्रम हुआ है जिसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग हुआ है। सामान्यतः पिछले चतुर्युगों में क्रम कैसा था? सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, ये क्रम सामान्य रूप से था। लेकिन केवल इस ही चतुर्युग में ये अतिक्रमण हुआ है। तात्पर्य पढ़िए योगिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दोनों प्रणाम। और नेत्रा तथा कली चारों युगों अर्थात अर्थांत का एक कार्यक्रम होता है, लेकिन कभी कभी इनमें अति व्यापन हो जाता है। वैवस्वत मुनि के राज्य काल में चतुर्युगों के अद्वैस्व चक्र का अति व्यापन हुआ था और द्वितीय युग के पहले ही पड़ गया था। ऐसे युग में भगवान श्री कृष्ण भी अवतरित होते हैं और इसीलिए कुछ विशेष परिवर्तन हुआ था। महर्षि की माता सत्यवती वसु मछुआरे की पुत्री थी। हाँ, और उनके पिता महामुनि पराशर थे। व्यासदेव के जन्म का यही इतिहास है। प्रत्येक युग 3 कालों में विभाजित होता है और हर काल संध्या कहलाता है। व्यासदेव उस युग की तृतीय संध्या में प्रकट हुए थे। हरे कृष्ण। तो इसमें दो मुख्य बातें सीखने की हैं। एक तो जो सामान्य क्रम है युगों का वह है सत्य, द्वापर, त्रेता, कली, और नाम भी उसी प्रकार से है। देखिए, द्वापर यानी द्वितीय, त्रेता यानी तीसरा।
लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण का स्वयं अवतार होता है, जो ब्रह्मा के एक दिन में एक बार होता है, अभी वैवस्वत मनवंतर के 28वें चतुर्युग में, जो कि अभी चल रहा है, इसमें यह क्रम बदल जाता है। सत्य के बाद त्रेता, फिर द्वापर, फिर कली। इसके बारे में बहुत सारी व्याख्याएं अलग अलग आचार्यों ने की हैं। एक व्याख्या यह है कि भगवान श्री रामचंद्र की जब भी लीला होती है तो भगवान श्री रामचंद्र से बहुत सारी स्त्रियां आकर्षित होती हैं और वह भगवान श्री रामचंद्र से प्रार्थना करती हैं कि हमको आपके साथ विहार करना है, आपके साथ हमको लीला करना है, आप हमको पति रूप से स्वीकार कीजिए, पत्नी रूप से स्वीकार कीजिए। जैसे मिथिला में जब भगवान गए तो मिथिला की सारी युवतियां भगवान के प्रति आकर्षित हुई। कौशल देश में गए तो वहां पर सारी युवतियां आकर्षित हुई। यहाँ तक कि जब भगवान श्री रामचंद्र अरण्य में गए, जंगल में गए, वहां के सारे साधु पुरुष भी, साधु मुनि भी ये कल्पना करने लगे कि वो भगवान के साथ माधुर्य रस में लीला करें। जब भगवान ने सीता का त्याग किया और बाद में स्वर्ण सीता बनाते थे हर यज्ञ करने के लिए, तो हर यज्ञ की एक स्वर्णिम सीता होती थी और हजारों हजारों सीताएं ऐसी हो गई थी, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र बहुत सारे यज्ञ करते थे। तो वो सारी स्वर्णिम सीताओं की प्राण प्रतिष्ठा होती थी, तो उनके अंदर भी प्राण होते थे। तो उनकी भी इच्छा होती थी कि हमको केवल यज्ञ के लिए बनाया और बैठा दिया, लेकिन पत्नी का सुख तो नहीं दिया, तो उनकी भी इच्छा होती थी। तो इस प्रकार बहुत सारी युवतियों को भगवान श्री रामचंद्र ने उस अवतार में बोला था, नहीं, हम एकनिष्ठ पतिव्रता, एकनिष्ठ पत्नी व्रता पति हैं और हम यहाँ इस अवतार में बहुत सारी पत्नियां नहीं स्वीकार कर सकते हैं, तो हम अगले अवतार में करेंगे। लेकिन अगला अवतार तो कल की अवतार तो मारधाड़ करने के लिए, और दूसरा अवतार कलयुग में होता है बुद्ध अवतार, वो तो ब्रह्मचारी, तो कैसे करेंगे? तो फिर यह क्रम को चेंज किया जाता है 28वें चतुर्युग में, ब्रह्मा के एक दिन में एक बार, जहाँ कृष्ण अवतार होते हैं और ये सारी युवतियां और अरण्य के सारे साधु मुनि ये सब गोपियां बनती हैं। तो यह एक कारण है। दूसरा कारण है कि जब भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं होती हैं तो उसके तुरंत बाद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार होता है, जिससे वो ब्रज प्रेम दे सके और भगवान कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश देने का आयोजन कर सके। तो इसीलिए भी यह क्रम थोड़ा बदला जाता है। तीसरा कारण यह भी है कि जब भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं तो उनकी लीलाएं समझना बड़ा कठिन होता है, और उनकी लीलाएं अगर पहले हो जाएंगी तो लोग उनका अनुसरण करने लगेंगे। तो इसलिए भगवान राम की लीलाएं पहले रखी जाती हैं, जिससे कि जन सामान्य भगवान राम का अनुसरण करें, कृष्ण का अनुसरण ना करें, क्योंकि कृष्ण की लीलाएं भगवत लीलाएं हैं, वह अनुसरण के लिए नहीं, अनुकरण के लिए नहीं है। भगवान कृष्ण की शिक्षाएं हमारे लिए हैं, लेकिन भगवान राम का जीवन मर्यादा सब कुछ हमारे लिए आदर्श है और वह हम लोग अनुसरण कर सकते हैं। तो बहुत सारे कारणों की वजह से यह क्रम में बदलाव होता है। और दूसरा यहाँ पर सीखने वाली बात है, हर युग में भी, जो जैसे एक अभी युग चल रहा है कलयुग, तो हर युग में 3 संध्या होती है। संध्या का अर्थ होता है 3 विभाग। प्रथम संध्या जब युग शुरू होता है, फिर मध्यम संध्या जब युग का मध्य अंग होता है, और फिर अंतिम संध्या, तृतीय संध्या, जब युग का समापन होने वाला होता है। तो द्वापर युग की तृतीय संध्या में, यानी कि द्वापर युग के अंत में व्यासदेव का प्राकट्य हुआ। इस तरह सूत गोस्वामी बता रहे हैं। अभी ये भागवत का इतिहास शुरू हो रहा है, कैसे भागवत आई। तो व्यासदेव क्योंकि इसके रचयिता हैं, व्यासदेव के बारे में बता रहे हैं कि पाराशर मुनि सत्यवती नाम की युवती के साथ महर्षि व्यासदेव को जन्म देते हैं। आगे, सा कदाचित सरस्वत्या उपाश्रिष्य जलम शुचि विविक्त एकासीना उदिते रवि मंडले। सुजाता माता जी। हरे कृष्णा।
एक बार सूर्योदय होते ही उन्होंने व्यासदेव ने सरस्वती के जल से प्रातःकालीन आचमन किया और मन एकाग्र करने के लिए वे एकांत में बैठ गए। हरे कृष्ण। तो ये एक दिन की बात है जो व्यासदेव सरस्वती के किनारे पे रहते थे। सरस्वती नदी हिमालय पर्वत के बद्रिका आश्रम क्षेत्र में बहती है। अतएव यहाँ पर जिस स्थान को इंगित किया जा रहा है वह बद्रिका आश्रम में शम्याप्रास है, जहाँ श्री व्यासदेव रहते थे। तो व्यासदेव बद्रिका आश्रम के पास में रहते थे जहाँ सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी। वहां प्रातःकालीन एक दिन वह आचमन करके एकांत में बैठ गए और विचार करने लगे। परावारज्ञास ऋषि कालेन यक्त्वा रहसा युग धर्मा व्यतिकरम प्राप्तम भुवि युगे युगे। मुकुल प्रभु पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु। महर्षि व्यासदेव ने युग के कर्तव्यों में विरोधाभास देखा। कालक्रम में पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता रहता है। तो व्यासदेव ने देखा क्योंकि इस बार क्रम बदल गया था, तो द्वापर युग के बाद कलयुग आने वाला था। तो व्यासदेव ने देखा कि अगला जो युग आने वाला है वह तो बड़ा ही नीच युग है, जिसमें सारी शक्तियां क्षीण हो जाएंगी, लोगों के गुण घट जाएंगे और आध्यात्मिक जीवन से लोग बाग बहुत दूर हो जाएंगे। तो यह सोच विचार व्यासदेव करने लगे। नेक्स्ट, भौतिकानां च भावानां शक्ति हृषां च तत्कृतं अश्रद्धानं निःसत्वं दुर्मेधं ह्रीसितायुषा दुर्भागांश्च जनान् वृक्षा मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यत् दध्यु हितं अमोघदृक्। अजय प्रभु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। परम ज्ञानी ऋषि अपने दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते थे। वे यह भी देख सकते थे कि श्रद्धाहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और वे सच्च गुण के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के कल्याण पर विचार किया। हरे कृष्ण। जिस प्रकार हमने पहले पढ़ा है, प्रायेण आयुषाभ्य सभ्य जन अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रुता। कलयुग के लोगों के गुण हमने पहले अध्याय में पढ़े हैं कि कैसे उनकी आयु कम होगी, किस प्रकार वो मंद होंगे, किस प्रकार उनकी बुद्धि कम होगी, किस प्रकार वो हमेशा उपद्रुता, हमेशा मानसिक रूप से विचलित रहेंगे। तो ये सारी समस्याएं अगले युग में महर्षि व्यास देख पा रहे थे और इसको देख करके उनके कल्याण के बारे में वो विचार करने लगे। अनीता माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। काल की अप्रकट शक्तियां इतनी प्रबल होती हैं कि वे सारे पदार्थ को समय आने पर विस्मृति के गर्भ में डाल देती हैं। चतुर्युग चक्र के अंतिम युग कलयुग में समय के प्रभाव से सारी भौतिक वस्तुओं की शक्ति का क्षय हो जाता है। इस युग में जन सामान्य की आयु काफी घट जाती है और उसी प्रकार से स्मरण शक्ति भी, पदार्थ की क्रिया की भी उतनी प्रेरणा नहीं रह पाती। धरती भी बीते युगों की भांति उसी परिमाण में अन्न उत्पन्न नहीं कर पाती। गायें भी पूर्व युगों की भांति दूध नहीं देती। शाकों तथा फलों का भी उत्पादन पहले से कम हो जाता है। इस प्रकार सारे जीव, चाहे मनुष्य हो या पशु, प्रचुर मात्रा में पौष्टिक भोजन नहीं पाते। जीवन की अनेकानेक आवश्यकताओं की चाहत के कारण स्वाभाविक रूप से आयु घट जाती है, स्मरण शक्ति कम हो जाती है, बुद्धि अल्प हो जाती है और पारस्परिक व्यवहार में दिखावा आ जाता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि केवल जीवात्मा के अंदर ही, केवल जो जीवित प्राणी हैं उनकी ही आयु कम नहीं होती है, वरन जितने भी भौतिक पदार्थ हैं उन सब की प्रेरणा कम हो जाती। यहाँ उदाहरण दिए गए, धरती भी कम अन्न देने लगती है, गाय कम दूध देने लगती है, शाक फल कम उत्पन्न होने लगते हैं। इस प्रकार हर कुछ कलयुग में कम हो जाता है और महर्षि व्यासदेव यह सब अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं। पायल माता जी आगे पढ़िए।
हरे कृष्ण प्रभु जी। महर्षि श्रील व्यासदेव मुक्तात्मा होने के कारण अपनी दिव्य दृष्टि से इसे देख सकते थे। जिस प्रकार के भाग्य को देख सकता है या ज्योतिर्विद्या चंद्र तथा सूर्य ग्रहणों की भविष्यवाणी कर सकता है, उसी प्रकार शास्त्रों के अंदर झांक सकने वाला शस्त्र चक्षु मुक्तात्मा समस्त मानवता का भविष्य पहले से ही बता सकते हैं। वे अपनी आध्यात्मिक तीक्ष्ण दृष्टि से यह सब देख सकते हैं। तो जिस प्रकार ज्योतिषी हमारा ज्योतिष देख सकता है, हमारा भविष्य देख सकता है, लेकिन वह किसी भी प्रकार से हमारी मदद नहीं कर सकता है। लेकिन महर्षि व्यासदेव जैसे महापुरुष दिव्य दृष्टि से भविष्य देख भी सकते हैं, बदल भी सकते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आ गया और पूछने लगा कि क्या आप भविष्य देख सकते हैं? प्रभुपाद बोले हाँ बिल्कुल भविष्य देख सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने हाथ दिखाया, तो प्रभुपाद ने देख करके बोला अरे बाप रे बाप, ये तो देखो हाथ में कितना कुछ है। बोले क्या देखा? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, चारों नाच रहे हैं आपके भाग्य में। तो ये वास्तविक भविष्य है, इसके बारे में कौन बदलेगा? थोड़ा बहुत भविष्य लोग बता देते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है जीवन की, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसके बारे में किसी के पास समाधान नहीं है। तो ऐसे महर्षि व्यासदेव जैसे महामुनि अपनी दिव्य दृष्टि से कलयुग के इन प्रभावों को देख पा रहे थे और कैसे इनका समाधान करना है उसके ऊपर विचार कर रहे थे। संजय प्रभु आगे पढ़िए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आधुनिक युग में क्षय के रोगी हैं और क्षय रोग के अस्पताल भी अनेक हैं, लेकिन पूर्व काल में ऐसा नहीं था क्योंकि समय इतना प्रतिकूल नहीं था। इस युग के अभागे लोग उन योगियों का स्वागत करते हुए कतराते हैं जो श्रील व्यासदेव के प्रतिनिधि तथा निस्वार्थ कार्यकर्ता हैं, जो कुछ योजना बनाने में लगे रहते हैं, कुछ न कुछ योजना बनाने में लगे रहते हैं, जिससे सभी वर्णों तथा आश्रमों के लोगों का लाभ हो सके। सबसे बड़े मानवतावादी तो वे योगी हैं जो व्यास, नारद, मध्व, चैतन्य रूप, सरस्वती आदि के संदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे सब एक ही हैं, भले ही व्यक्ति भिन्न भिन्न हो, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही है कि पतितात्माओं को भगवत धाम वापस भेजकर उनका उद्धार करना। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख सकते हैं कि चिंता का स्तर भी क्यों अलग अलग होता है। हमारी चिंता हमारे शरीर तक ही सीमित होती है। हमारे भोजन, हमारी निद्रा, हमारे भय, हमारे पारिवारिक जीवन, इन्हीं के प्रति हमारी आसक्तियां होती हैं। लेकिन जो वास्तविक साधु हैं, जिनने अपना जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित किया है, उनकी चिंता पूरे विश्व के लिए होती है। तो यहाँ पर व्यासदेव की चिंता पूरे विश्व के लिए है, जो व्यक्तियों के लाभ के लिए, उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए निस्वार्थ चिंता कर रहे हैं और कैसे वो उन लोगों को ऐसे भयानक युग के प्रभावों से बाहर निकाल सके, इसकी योजना बना रहे हैं। तो उन्होंने सर्वप्रथम कार्य क्या किया, अगले श्लोक में बताया जा रहा है। चातुर्होत्रम कर्म शुद्धम प्रजानां वीक्ष्य वैदिकम वेदधाद यज्ञ संतातै वेदम एकम चतुर्विधम। उर्वशी माता जी पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन हैं जिनसे लोगों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है। अतः इस विधि को सरल बनाने के लिए ही उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए, जिससे वे लोगों के बीच फैल सके। हरे कृष्ण। तो उन्होंने देखा कि वेदों का मुख्य उद्देश्य तो है लोगों के कर्मों को, लोगों की वृत्तियों को शुद्ध करना। लेकिन अभी जो वेद है वह तो बड़ा जटिल कठिन है, तो उसको सरल बनाने के लिए उन्होंने एक वेद की और व्याख्या करके उसे 4 विभाग में बांट दिया, जिससे अलग अलग लोग उसको अपने स्तर के हिसाब से पढ़ सकें, समझ सकें और जीवन में अपना सकें। बसंत प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। इन 4 वेदों के अलावा पुराण, महाभारत,
संहिताएं, सॉरी प्रभु, पहले यजुर्वेद नामक एक ही वेद था और उसी में यज्ञ के 4 विभागों का विशेष उल्लेख था, लेकिन उन्हें अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से वेद को यज्ञ के 4 विभाग में बांट दिया गया, जिससे चारों आश्रमों का वृत्ति परक धर्म शुद्ध हो सके। ऋग, यजुर, साम तथा अथर्व, इन 4 वेदों के अलावा पुराण, महाभारत, संहिताएं आदि 5वां वेद कहलाती है। श्री वेद व्यास तथा उनके अनेक शिष्य इतिहास प्रवृत्त व्यक्ति थे और वे सब इस कली की पतित आत्माओं के प्रति अत्यंत दयालु थे। फलस्वरूप संबद्ध ऐतिहासिक तथ्यों से पुराण तथा महाभारत तैयार किए गए, जिनमें 4 वेदों की शिक्षा दी गई। पुराणों तथा महाभारत को वेदों का अभिन्न अंग मानने में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। छांदोग्य उपनिषद 7 स्कंद 1 अध्याय 4 श्लोक में पुराणों तथा महाभारत को, जिन्हें सामान्य रूप से इतिहास माना जाता है, पंचम वेद कहा गया है। श्री राजीव गोस्वामी के मतानुसार शास्त्रों की अपनी अपनी महत्ता आंकने की यही विधि है। हरे कृष्ण। तो मुख्य वेदों का मुख्य प्रयोजन होता है यज्ञ, और यज्ञ अलग अलग युगों में अलग अलग युग धर्म के रूप में स्थित होते हैं। जैसे कलयुग का यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ, लेकिन यज्ञ के अलग अलग भाग होते हैं। जैसे जब पौराणिक यज्ञ होते थे विधि विधानों से, तो उसमें 4 मुख्य अंग होते थे। एक, जो यज्ञ में आहुति है। दूसरा, यज्ञ के बीच में की हुई सारी क्रियाओं में कोई गलतियां तो नहीं हो रही हैं, वह देखना। तीसरा, यज्ञ के सारे उपादान सामग्री इकट्ठा करना। और चौथा, जो मुख्य यज्ञ का ब्राह्मण होता था, जो सब कुछ देखता था, उसकी देख रेख में सब कुछ होता था, वही सारा प्रोसीजर बताता था। तो ये 4 मुख्य अंग होते थे। तो व्यासदेव ने क्या किया, इन 4 मुख्य अंगों के आधार पर वेदों के 4 विभाजन कर दिए। ऋग्वेद आहुतियों को संबोधित करता है, ऋग्वेद में आहुतियों के बारे में वर्णन है। सामवेद में जितनी भी गलतियां होती हैं यज्ञ इत्यादि कर्मों में, उन गलतियों के शोधन के बारे में जानकारी होती है। यजुर्वेद में उपादान सामग्रियां और किस प्रकार व्यक्ति तैयार हो, किस प्रकार व्यक्ति के संस्कार हो, इन सब का ज्ञान यजुर्वेद में होता है। और अथर्ववेद ब्रह्म पुराण बोला जाता है, ब्रह्मवेद बोला जाता है, जिस अथर्ववेद में सारे यज्ञ का कैसे परिचालना करना है वह सब बताया जाता है। तो इसमें अलग अलग ब्राह्मणों के अलग अलग नाम भी होते हैं। जैसे पहला ऋग्वेद वाले ब्राह्मण को बोलते हैं होता, सामवेद वाले ब्राह्मण को बोलते हैं उद्धता, यजुर्वेद वाले ब्राह्मण को बोलते हैं अधर्यु, अथर्ववेद वाले ब्राह्मण को बोलते हैं ब्रह्म। तो ये प्रकार से ये सब हमको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल इतना हमको याद रखना है कि सरल बनाने के लिए यजुर्वेद को व्यासदेव ने 4 वेदों में बांट दिया। लेकिन फिर भी इसको पढ़ना समझना कठिन था, तो कथाओं के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से फिर शिक्षाएं दी गई, जिनको 18 पुराणों में विभाजित किया गया। फिर महाभारत उनके लिए लिखी गई जिनको बिल्कुल भी शास्त्रों में रुचि नहीं थी, लेकिन वो कहानियां सुनना, पॉलिटिक्स सुनना, लड़ाइयां समझना, ये बड़ा रुचिकर था, तो उनके लिए महाभारत लिखी गई। संहिताएं अलग अलग, जो महान अनुभवी ऋषि मुनि थे, उन्होंने अपनी अपनी संहिताएं लिखी, अपने अपने अनुभव लिखे। तो उस प्रकार से ये सब पंचम वेद कहलाते हैं, पुराण, महाभारत इत्यादि। और ये सभी का एकमात्र उद्देश्य है कैसे जीवात्मा अपने भौतिक कल्मशों से बाहर निकले और भगवान की शरण को ग्रहण करे। ऋग यजु साम अथर्वाख्या वेद चत्वार उद्धृता इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। सोनी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। पढ़िए। मूल ज्ञान के स्रोतों वेदों के 4 पृथक विभाग किए गए, लेकिन पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रामाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाती हैं। हरे कृष्ण। ये हमने पिछले श्लोक में देखा था।
तत्र वेद धर्म पैला सामगो जैमनी कवि वैशंपायन एवैको निष्णातो याजुषमुता। अर्चना माता जी पढ़िए। वेदों के 4 खंडों में विभाजित हो जाने के बाद पैल ऋषि ऋग्वेद के आचार्य बने और जैमिनी सामवेद के, यजुर्वेद के कारण एकमात्र वैशंपायन यशस्वी हुए। हरे कृष्ण। इस प्रकार अलग अलग वेदों को अलग अलग शिष्यों को व्यासदेव ने समझाया और उनका प्रचार करने के लिए उनको आज्ञा दी। जैसे ऋग्वेद को पैल ऋषि को दिया, उसके बाद सामवेद को जैमिनी ऋषि को दिया, यजुर्वेद को वैशंपायन को दिया। तो ये सब बहुत प्रचलित नाम है, आपने ये सब पहले नाम सुने हैं। तो यह सब नाम, ये सब ऋषि मुनियों ने अलग अलग वेदों की परंपराओं को आगे बढ़ाया। अथर्वंगिरे साम आसीत् समुन्तुर्दारुणो मुनि इतिहास पुराणानां पिता मे रोमहर्षणा। राकेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए। अयंत्र अयुरुक्त रहने वाले समयुक्त मुनि अग्रिया को अर्थवेद सौंपा गया और मेरे पिता रोमहर्षण को पुराण तथा इतिहास सौंपे गए। हरे तो कृष्ण। जो चतुर्थ वेद था उनको अंगिरा मुनि को दिया गया, और जो पुराण और इतिहास थे जिनको पंचम वेद बोला जाता है उनको रोमहर्षण को बोला गया। रोमहर्षण सुत गोस्वामी के पिता थे, जैसा कि हम पिछली कक्षा में चर्चा कर रहे थे। ताइतर्षया वेदं स्वं सं व्यसयन् अनेकधा शिष्यै परशिष्यैर्वेदस्ते साखिनो भवान्। विनोद प्रभु अनुवाद पढ़िए, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। इन सब विद्वानों ने अपनी पारी में उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्यों, प्रतिशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों को प्रदान किया। इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी शाखाएं बनी। तो इस प्रकार परंपराएं शुरू हो गई वेदों की, जिसमें व्यासदेव ने 4 वेद 4 ऋषियों को दिया, पंचम वेद रोमहर्षण को दिया, और इनके शिष्यों पर शिष्यों के माध्यम से ये परंपराएं शुरू हो गई। वैदिक ज्ञान विभिन्न शिष्य परंपराओं द्वारा भिन्न भिन्न शाखाओं में विभाजित होकर सारे विश्व में वितरित किया गया। अतः वेदों के परे स्वतंत्र ज्ञान का दावा कोई नहीं कर सकता। ये कोई नहीं बोल सकता कि हम वेद नहीं मानते हैं। वेद का अर्थ ही है ज्ञान। जितना भी ज्ञान पूरी पृथ्वी पर है वह सब वेदों से आया है और अलग अलग परंपराओं के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचा है। ताएव वेद दुर्मेधैर् धार्यन्ते पुरुषैर्यथा एवं चकार भगवान व्यासा कृपणवत्सला। दक्ष प्रभु। इस प्रकार अज्ञानी जनसमूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि व्यासदेव ने वेदों का संकलन किया, जिससे कम ज्ञानी पुरुष भी उनको आत्मसात कर सके। तो उनका एकमात्र प्रयोजन क्या था वेदों को लिखने का, कि जिस प्रकार से कम ज्ञानी लोग भी इस विषय को समझ सकें, अपना सकें। राहुल प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। ऐसा प्रतिबंध है कि जो सुपात्र ब्राह्मण नहीं है उसे वेद नहीं सीखना चाहिए। इस प्रतिबंध की कई प्रकार से गलत व्याख्याएं की गई है। मनुष्यों का एक वर्ग ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण ही ब्राह्मण योग्यता का दावा करता है। यह वेदों के अध्ययन को ब्राह्मण जाति का एकाधिपत्य मानता है। लोगों का दूसरा वर्ग इसे उन जाति वालों पर अन्याय बताता है जो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं ले पाते, लेकिन ये दोनों ही दिग्भ्रमित है। वेदों का विषय ऐसा है कि जिसकी व्याख्या स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी के लिए की थी। अतएव विलक्षण सतोगुणी व्यक्ति ही इस विषय को समझ सकते हैं। रजोगुणी तथा तमोगुणी लोग वेद विषय को नहीं समझ पाते। वैदिक ज्ञान का चरम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण है। जो लोग रजो तथा तमोगुणी हैं, वे भगवान को बहुत कम समझ पाते हैं। सत्ययुग में प्रत्येक व्यक्ति सतोगुणी होता था। धीरे धीरे त्रेता तथा द्वापर युगों में सतोगुण का ह्रास होता गया और
जनता भ्रष्ट होती गई। आधुनिक युग में सतोगुण प्रायः शून्य है। अतएव जनता के हित के लिए परम दयालु संपन्न ऋषि श्री व्यासदेव ने वेदों को अनेक प्रकार से विभक्त कर दिया, जिससे वे रजोगुण तथा तमोगुण वाले अल्पज्ञों द्वारा भी समझा जा सके। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। हरे कृष्ण। तो सामान्यतः लोग बोलते हैं कि देखो ब्राह्मणों ने वेदों पे कब्जा कर लिया था, ब्राह्मणों ने शूद्रों को वेद नहीं पढ़ने दिए। ऐसा नहीं था। मुख्य इसमें कारण क्या है? मुख्य कारण है जो सतोगुण में होता था वो वेद समझ पाता था, बाकी लोग वेदों को समझ नहीं पाते थे। तो यद्यपि अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण पुत्र भी हो लेकिन वो तमोगुण में हो तो वेद नहीं समझ पाएगा। अगर कोई व्यक्ति सतोगुण में हो, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, वो वेद समझ पाएगा और ब्राह्मण बन सकता है। यह वर्णाश्रम का था। लेकिन कालक्रम में जो तथाकथित ब्राह्मण थे उन्होंने वेदों के ऊपर अपना शासन बताया, उन्होंने दूसरों को वेद नहीं पढ़ने दिए और फिर उससे लोग वेदों से ही च्युत हो गए। लेकिन व्यासदेव का सोचना था कि हर व्यक्ति तक ये ज्ञान पहुंचे, इसलिए उन्होंने वेदों का 4 विभाजन किया और पुराणों की सृष्टि की, अलग अलग उपनिषदों की सृष्टि की और महाभारत लिखी, जिससे हर स्तर का व्यक्ति ये भगवत तत्व को समझ पाए। इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे कि किस प्रकार उन्होंने शूद्र द्विजबंधु स्त्रियों के लिए भी व्यवस्था की और इतना सब करने के बाद भी व्यासदेव संतुष्ट नहीं थे। यह मुख्य प्रयोजन ये पूरी बात बोलने का है कि किस प्रकार इतना सब करने के बाद भी व्यासदेव संतुष्ट नहीं थे। उनकी असंतुष्टि का कारण क्या था और उसका समाधान कैसे हुआ, हम लोग आगे कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? पूछ सकते। हाँ प्रभु जी। बताइए विनोद प्रभु। जी प्रभु जी, आज के जैसे कि ज्ञान के जो मुख्य स्रोत है अपने ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, इसके अलावा कोई मतलब दूसरा रास्ता नहीं है। जैसे कि आपने अभी बताया वेदों के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन फिर भी कई दुकानदारी चल रही है, वो अपने अपने हिसाब से अपना अपना ज्ञान देते। जब उनसे हम पूछते हैं कि भाई आपके ज्ञान का मूल स्रोत क्या है, तो बोलते वो हमारे भगवान है। तो दुकान फिर भी लोग, अज्ञानी लोग उनकी दुकानों पे क्यों जाते हैं, जब उनको अच्छी तरह पता है कि ज्ञान का मूल स्रोत वेद ही है और पुराण, गीता, भागवत यही है ज्ञान के मूल स्रोत। इसके बावजूद भी वो ऐसी दुकानों पे जाते हैं जहाँ ज्ञान मिलता नहीं, भटकाया जाता है। फिर भी लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं प्रभु? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको सस्ता सामान चाहिए। जब भी बाजार में, हम पिछली बार भी चर्चा कर रहे थे, कोई अच्छा प्रोडक्ट होता है तो उसका डुप्लीकेट भी मिलता है। जैसे किसी को आईफोन खरीदना है तो 70-80 हजार रुपए खर्चा करना पड़ेगा। अब 70-80 हजार नहीं है लेकिन आईफोन भी खरीदना है तो क्या करेंगे? डुप्लीकेट लेके आएंगे। ये कई लोग क्या करते हैं, अपने सस्ते फोन के पीछे आईफोन का कवर लगा लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि आईफोन है लेकिन आईफोन है नहीं। तो उसी प्रकार भक्ति चल रही है। लोग जैसे ही शास्त्रों को पढ़ना शुरू करेंगे वैसे ही शास्त्र सिर पे हथौड़ा मारेंगे कि तुम अज्ञानी हो, तुमको ये नियमों का पालन करना है, तुमको सतोगुण में आना है, तुमको सुबह जल्दी उठना है। और ये सब लोग करना नहीं चाहते, तो फिर इधर उधर की दुकानों पे जाते हैं। सस्ते शिष्यों को सस्ते गुरु मिलते हैं। इसीलिए अगर हमें वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो त्याग करने के लिए तैयार होना चाहिए। शिष्य एक जिज्ञासा और है प्रभु जी, जैसे कि कई लोग जो, जैसे कि भैया महाराज हैं या आपने एक संत जो फांसी लगा के मरे, तो ऐसे लोग ज्ञानी जिनके बहुत अनुयायी और बहुत मतलब मान सम्मान देते, अच्छे अच्छे लोग जिनको विद्वान कहते, वो भी उनके चरण कमलों में जाके बैठते हैं और वो अपने आप को गोली मार के आत्महत्या कर लेते हैं या फिर कहना वो फांसी लगा लेते हैं। तो फिर अब उनका ज्ञान कहाँ गया? ऐसा क्यों करते हैं? वही समस्या है। मैं नहीं जानता आप किसके विषय में बोल रहे हैं, लेकिन मैं जितना समझ पा रहा हूँ, जब तक प्रामाणिक परंपरा में ज्ञान ना मिले वह ज्ञान फलित नहीं होता, वह ज्ञान अनुभव में नहीं आता, ज्ञान का अंगीकार नहीं होता। इसीलिए परंपरा का बहुत बहुत विशेष महत्व है। हम लोग बार बार प्रभुपाद के तात्पर्यों में ये देख रहे हैं, कैसे प्रभुपाद बोल रहे हैं परंपरा में सुनो, प्रमाणित लोगों से सुनो, क्योंकि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। यह समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है।
बसंत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी इसी चतुर्युग में आए तो या कि पहले भी दूसरे चतुर्युग में आते हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु भी एक बार ही आते हैं ब्रह्मा के एक दिन में, जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं उसके बाद अगले युग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। बाकी युगों युगों में युगावतार के रूप से भगवान कृष्ण जो अवतार कृष्ण है वसुदेव कृष्ण आते हैं, और उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु की जगह गौर नारायण आते हैं जो युग धर्म की स्थापना करते हैं। लेकिन जो स्वयं अवतारी कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु स्वयं केवल ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी। कैलाश प्रभु। ये भगवान श्री राम का जीवन अनुकरणीय है। भगवान कृष्ण के बारे में आपने क्या बताया था? कृष्ण की वाणी को अनुसरण कर सकते हैं, उनकी क्रिया को अनुसरण नहीं करना है। वाणी को, क्योंकि एक है मर्यादा पुरुषोत्तम, एक है लीला पुरुषोत्तम। जो मर्यादा को सिखाने के लिए आए उनका अनुसरण हम हर जीवन के हर पल को हम अनुसरण कर सकते हैं। लेकिन कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, उनका काम केवल अपनी लीला दिखाना है। वह अनुकरण करने से हमारा पतन हो जाएगा। उनकी वाणी को हमको पालन करना है जो भगवत गीता के रूप में भगवान ने। ठीक है, हरे कृष्ण। अजय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जो आपने आज श्लोक नंबर 14 जो दिया था मनवंतर के, और जो तो प्रभु जी आपने जो बताया समझ में तो आया, पर उसको इसकी आज वीडियो यदि आप डाल देंगे तो उसको 2-3 बार सुनने में जरा थोड़ा व्यवस्थित समझ में। ठीक है, रिकॉर्डिंग आप ले लेना, दक्ष प्रभु के पास रिकॉर्डिंग है। जी प्रभु, थैंक यू। संजय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जिसे अध्याय 4 में जो पहला श्लोक है, इसमें सबसे पहले व्यास उवाच, जबकि ये बोल रहे हैं श्री सूत गोस्वामी जी बोल रहे हैं, लेकिन फिर ये माने अध्याय 4 में पहला श्लोक जो व्यास उवाच है, ये कहाँ से आ गया? फिर ये नरेटर होता है। नरेटर मतलब जैसे आपने ड्रामा देखा होगा, ड्रामा में 2 लोग डायलॉग बोलते हैं, लेकिन एक पीछे से आकाशवाणी चलती है कि अब हनुमान, जैसे रामलीला चल रही है तो उसमें पीछे से नरेटर बोलता है कि अभी हनुमान जी लंका पहुंच गए, लंका पहुंच के सीता देवी को हनुमान जी बोले, फिर हनुमान जी डायलॉग बोलना शुरू करेंगे। उस तरह होता है ना। उसी तरह व्यासदेव ने क्योंकि संकलन किया है, ये नरेटर का डायलॉग है। नरेटर बता रहे हैं कि सूत गोस्वामी ने सारे प्रश्नों को सुन लिया और अब सूत गोस्वामी बोलना शुरू कर रहे हैं। तो उस प्रकार से फिर सौनक ऋषि फिर बोलना शुरू कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? नरेटर का एक होता है ना, क्या बोलते हैं हिंदी में नरेटर को? उद्घोषक या? हाँ, उद्घोषक। जो मेन, जैसे कोई भी ड्रामे में जो क्रम को बताता है कि अब ये हो चुका है, हनुमान जी अभी लंका पहुंच गए हैं, अभी सीता देवी से हनुमान जी बोलेंगे, तो फिर हनुमान जी का डायलॉग आता है। तो उस प्रकार व्यासदेव बीच बीच में यहाँ पर व्यास के डायलॉग आएंगे, आगे जाकर के सुखदेव गोस्वामी के डायलॉग आएंगे, तो बीच में क्या हो रहा है वो बता रहे हैं। जैसे गीता में भी संजय का रोल था। गीता में आपको पता होगा किसका साउंड आ रहा है? हाँ, संजय का रोल। आप भी संजय हैं और एक गीता में एक संजय है। वो क्या बताते हैं? संजय बताते हैं कि युद्ध के रण क्षेत्र में कृष्ण और अर्जुन बीच में आ गए। अब बीच में आके अर्जुन ने कृष्ण से बोला, इतना संजय ने बोला, फिर अर्जुन का डायलॉग आएगा कि अर्जुन ने क्या बोला। तो उस तरह बीच बीच में संजय का 11वें अध्याय में भी आता है। संजय बोलते हैं कि इतना विशाल विश्व रूप देख करके अर्जुन भ्रमित हो गया, भगवान ने दोबारा से अपना चतुर्भुज रूप बना लिया, फिर द्विभुज रूप बना लिया। तो ये संजय के बीच बीच में डायलॉग, ये नरेटर के डायलॉग्स होते हैं। ठीक है जी प्रभु। पायल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे भागवतम के शुरू में ही कृष्ण द्वैपायन व्यास कृत्य, मतलब प्रभु जी? कृष्ण द्वैपायन व्यास। द्वैपायन क्योंकि वह द्विजों में श्रेष्ठ है। कृष्ण यानी क्योंकि उनका वर्ण श्यामकांत वर्ण था, जैसा भगवान कृष्ण का वर्ण था वैसे ही उनका भी वर्ण श्याम था।
तो इसलिए उनका ये पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन व्यास। ठीक है, अजय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, व्यास जी ने जो महाभारत की रचना की थी, तो वो महाभारत होने के पहले ही कर ली थी कि बाद में? हाँ, पहले ही कर दी थी। पहले ही कर दी थी। पहले ही कर दी थी। तो रामायण काल में भी व्यास मुनि थे? रामायण काल में भी व्यास मुनि थे? नहीं, रामायण काल में व्यास मुनि नहीं थे। नहीं थे। नहीं, व्यासदेव, ये बताया ना इसमें, द्वापर के तृतीय संध्या में व्यासदेव आए थे। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने आधी रामायण भगवान राम के चलते चलते लिखी थी और आधी भविष्य में ही लिख दी थी। मतलब कुछ सब का पार्ट पूर्व में ही लिख दिया गया था, जैसे लव कुश कांड इत्यादि, वो सब पहले ही लिख दिया गया था। जितनी जितनी होती जाती थी उतनी उतनी वो लव कुश को सुनाते थे। जितनी जितनी स्टोरी आगे बढ़ती जाती थी फिर उतनी उतनी सुनाते थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।